के लिए तस्वीरें बेहद खूबसूरत भी नज़र आ रही थी। इंडिया फोल्डर ने जिस तरह जीत हासिल की है और ऐतिहासिक जीत है ये झारखंड के रिकॉर्ड में भी, तो ऐसे में अब क्या संदेश ये जीत देती है? ये जो तस्वीरें मंच से दिखी, क्या संदेश ये पूरे देश को दे रहा है? देखिए, एकजुटता का संदेश दिया गया है और पूरे इंडिया गठबंधन को मौका मिला था अपनी एकजुटता एक बार फिर दिखाने का। भले ही समारोह छोटा था लेकिन इसके मायने बड़े हैं और तमाम आला नेता इंडिया गठबंधन के, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो या फिर तमाम ऐसे बड़े चेहरे पहुंचे हुए थे और एक मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इन तमाम लोगों की एकजुटता ने यह संदेश दिया है कि हम सभी एक साथ हैं। देखिए, अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं उससे इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं काफी हताश और निराश महसूस कर रहा था और उसके बाद उन्हें एकजुट होने का, एकजुटता दिखाने का ये मौका मिला था, इसीलिए किसी ने इस मौके को नहीं चूका है और तमाम नेता यहां पहुंचे हैं हेमंत सोरेन को अपनी शुभकामनाएं देने, अपनी बधाई देने। और कांग्रेस यहां सीधे सीधे सरकार में शामिल है। मंत्रिमंडल के लिए चेहरे कौन कौन होंगे इस बात को लेकर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है और शायद यही वजह रही कि शपथ ग्रहण मंत्रियों का नहीं हो पाया है। तो उसके लिए लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और साथ ही चर्चा इस बात पर भी चल रही है कि 2 तारीख को एक बैठक वाम दलों की भी होनी है जिसमें वो भी ये तय करेंगे कि सरकार में शामिल होंगे या नहीं। ऐसे में अगर वो सरकार में शामिल होते हैं तो हो सकता है कि ये जो फॉर्मूला है कि 6 मंत्री जेएमएम के, 4 मंत्री कांग्रेस के, 1 मंत्री आरजेडी के, तो हो सकता है कि जेएमएम अपने कोटे में से 1 कोटे का त्याग करे, 1 पद का त्याग करे और वाम दलों को भी 1 मंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन वाम दल भी इसी मनसा से 2 तारीख को बैठक कर रहे हैं और उसके बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन आज एक एकजुटता का संदेश दिया गया है और हजारों की संख्या में आम लोग भी जुटे हुए थे। शहर में आज सुबह से ही अलग अलग ग्रामीण इलाकों से लोगों के आने का सिलसिला चल रहा था और हर किसी के मन में उत्साह था कि हेमंत सोरेन को एक बार फिर से शपथ लेते हुए देखें। बिल्कुल, और तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत थीं जब मंच पर तमाम बड़े चेहरे नज़र आए और झारखंड में वो तमाम बड़े चेहरे दिखे जो अलग अलग पार्टियों को प्रतिनिधित्व पार्टियों का करते हैं और देश में उनकी एक पहचान है, एक साखी। वो तमाम बड़े चेहरे इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने हैं। खुद शिबू सोरेन भी मंच पर नजर आए, हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन भी नजर आई और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से तमाम मेहमानों की अगुवाई की है वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं और ये एक संदेश और एक बड़े नेता के रूप में हेमंत सोरेन इस जीत के बाद उभरे हैं। उदय, क्या लगता है ऐसा? बिल्कुल, देखिए, ये उन्होंने 4थी बार शपथ ली है। जब सबसे पहले उन्होंने 13 महीने की सरकार में सीएम के तौर पर शपथ ली थी और उसके पहले उनका राजनीतिक अनुभव इतना ही था कि अर्जुन मुंडा की सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसके बाद समर्थन वापस लेकर 2013 में 13 महीनों की सरकार का गठन हुआ था जिसमें वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2019 में बहुमत के साथ उनका गठबंधन बहुमत में आया था। उस वक्त भी एक बड़ी जीत मिली थी, स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई थी कि उन्हें जेल जाना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन जेल से लौटने के बाद उन्होंने फिर से शपथ लिया था और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि 4थी बार उन्होंने शपथ ली है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन का झारखंड की राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ है, कहा जा सकता है कि शिबू सोरेन ने एक पार्टी का गठन किया था, वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता था और मौका मिला भी था तो मुख्यमंत्री पद पर लंबे वक्त तक नहीं रह पाए थे। उन्होंने 2005 में भी शपथ ली थी, उसके बाद भी उन्हें मौका मिला था। 2009 में जब तमाड़ उपचुनाव में हार हो गई थी तो पद छोड़ना पड़ा था। तो वो जब तक मुख्यमंत्री रहे वो संघर्ष ही करते रहे और कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन उनके बाद हेमंत सोरेन ने जिस तरह से 13 महीनों की सरकार चलाने के बाद काफी मजबूती के साथ अपनी बात रखी। रघुवर सरकार के दौर में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर खुद को बिल्डअप किया और खुद को निखारा, तमाम राजनीतिक दांव पेंचों से वाकिफ हुए, मुद्दों को उभारना उन्होंने सीखा। सीएनटी एसपीटी एक्ट की बात हो या फिर रघुवर सरकार के कई और दूसरे मुद्दे थे, उन्होंने मुखर होकर आवाज उठाई और आदिवासी समाज के बीच, इस झारखंड की जनता के बीच अपनी एक बेहतर पहचान बनाई। और देखिए, उसी का नतीजा है कि लगातार सीटों का इजाफा होता गया और अब जब पूरी उनका मुकाबला बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टी से था लेकिन वो फिर निखर कर आए, 4 सीटें उन्होंने और बढ़ा ली हैं और कहा जा सकता है कि ये जेएमएम का भी
सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का दौर है। शिबू सोरेन भी देखकर सोच रहे होंगे कि जिस बहुमत के लिए मैं तरसता रहा और मुझे कभी कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिला, 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हेमंत सोरेन ने आज एक बार फिर से 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने के इरादे से शपथ ले ली है। और वाकई में ये झारखंड के लिए एक बड़ी बात है कि लगातार कोई दूसरी सरकार एक बड़े बहुमत के साथ सामने आई है और सीटों की संख्या भी बढ़ी है। यानी अब देश की राजनीति पर भी हेमंत सोरेन एक कद्दावर नेता के रूप में उभर गए हैं इस जीत के बाद, और आदिवासी चेहरा भी है हेमंत सोरेन। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया ब्लॉक जो है उदय, उसमें एक मजबूत पाया हेमंत सोरेन को भी माना जा सकता है। देखिए, अगर देखा जाए तो आदिवासियों के बड़े नेता के तौर पर हेमंत सोरेन अब स्थापित हो चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय फलक पर भी देखा जाए तो अब उनसे बड़े कदकाठी चेहरे वाला नेता कोई नहीं रहा, क्योंकि उनके साथ एक व्यापक जन समर्थन है। और अब उनका प्रयास होगा कि आने वाले दिनों में जब बिहार में चुनाव होंगे, जब बंगाल में चुनाव होंगे, तो वो अपने प्रत्याशी खड़े करें। उनकी कोशिश होगी कि जेएमएम को राष्ट्रीय पार्टी का अब दर्जा दिलाएं। और देखिए, बिहार में इससे पहले भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ती रही है और इस बात को लेकर तेजस्वी के साथ उनका गठबंधन है। भागलपुर और बांका के कुछ इलाके हैं जहां जेएमएम अपनी दस्तक देता रहा है। तो अब उनकी अगली कोशिश, मुझे जहां तक लगता है कि झारखंड में अब कुछ हासिल करने को बचा नहीं। वो जितनी सीटों पर लड़े थे, एक बेहतरीन नतीजे सामने आए हैं, 34 सीटें हो गई हैं। तो अब उनकी अगली कोशिश होगी कि उड़ीसा और बिहार में वो जेएमएम को फैलाएं। वहां जब भी चुनाव होंगे, अब उस वक्त अपने प्रत्याशियों को खड़ा करें। और बिहार चुनाव कुछ महीनों के बाद होने हैं, तो वहां लेकिन इतना तय है कि हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता के तौर पर राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने में अब पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं। चलिए, तो ये कामयाबी मिल चुकी है हेमंत सोरेन को कि आदिवासी चेहरे के रूप में, आदिवासी नेता के रूप में उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दोबारा जो प्रचंड बहुमत इस अलायंस को मिला है, उससे अब हेमंत सोरेन का कद भी राष्ट्रीय पटल पर काफ़ी ऊंचा हो गया है। और जो ये तमाम बड़े चेहरे नजर आए हैं इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, कहीं ना कहीं इसकी स्वीकार्यता है या वो स्वीकार कर रहे हैं कि एक बड़ी जीत इंडिया फोल्डर की है। महाराष्ट्र के नतीजे फेवरेबल नहीं रहे हैं उदय, और लेकिन झारखंड ने जो नतीजा दिया है वो वाकई बेहद उत्साहित करने वाला है इंडिया फोल्डर को। आने वाले दिनों में और कई राज्यों में भी चुनाव होने हैं, बिहार का भी जिक्र आपने किया है। तो अब इंडिया फोल्डर क्या इस झारखंड के जो नतीजे हैं इसे आधार बनाकर, इस पैटर्न को आधार बनाकर चुनावी मैदान में कूदेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, अभी थोड़ा सा उत्साह जरूर बढ़ा है इंडिया फोल्डर का। हेमंत सोरेन ने और कांग्रेस ने यहाँ जो सफलता हासिल की है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय चर्चा में ये तमाम बातें सामने आ रही थी, तो इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता खुद ये कहते नजर आ रहे थे कि भाई महाराष्ट्र और हरियाणा हमसे छीनकर हमें झारखंड का झुंझुना पकड़ा दिया गया है। तो अब देखिए, ये राजनीतिक बातें हैं, सियासत की बातें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हेमंत सोरेन के शपथ लेने से एक बार फिर बीजेपी को पटखनी देने के बाद कहीं न कहीं से उनका उत्साह बढ़ा है। कांग्रेस जेएमएम को ये उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि देखिए, यहाँ काफी एकजुटता के साथ जो महागठबंधन था उसने चुनाव लड़ा है। जेएमएम कांग्रेस का एक बेहतर गठबंधन रहा। एक दो अपवादों को छोड़ दिया जाए, धनवार सीट की बात अगर छोड़ दी जाए, जहां जेएमएम ने माले के साथ साथ अपना भी प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी को उतार दिया था, तो बस एक थोड़ी सी खटास देखने को मिली थी वाम दलों के साथ। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन में कहीं कोई खटराग नहीं दिखा और काफी ट्यूनिंग के साथ, काफी बेहतर तालमेल के साथ दोनों ही दलों ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के वोटर्स भी जेएमएम को मजबूत करने में सफल रहे, तो जेएमएम के वोटर्स भी कांग्रेस को सफल बनाने में कामयाब रहे। यही वजह है कि दोनों ही खेमों की सीटों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है और यही वजह रही। तो कहा जा सकता है कि गठबंधन की ताकत दिखी है, वाम दल भी उसमें है, वाम दलों ने भी जीत हासिल की है, गठबंधन की ताकत दिखी है। और कहीं ना कहीं ये उत्साह बढ़ा है, क्योंकि झारखंड से सटा हुआ बिहार है, तो बिहार में जब कुछ महीनों के बाद चुनाव होंगे, तो अगर वहां भी एक बेहतर गठबंधन दिखाई देता है, अगर कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल सभी एक साथ बेहतर तरीके से साथ आते हैं, तो नतीजे बेहतर हासिल हो सकते हैं। इस बात पर अब मंथन झारखंड के नतीजों के बाद जरूर होगा। चलिए, तो बड़ी जीत के साथ ये बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं हेमंत सोरेन। चौथी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और तमाम बड़े चेहरे इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने हैं। राज्य की जनता इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनी है, जब एक पार्टी को, एक अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिला है और पूर्ण बहुमत मिला है। अब उम्मीदें हैं, अब हेमंत सोरेन के सामने भी चुनौतियां होंगी कि जो वायदे किए हैं, जो मैनिफेस्टो में जिक्र है, उन वायदों को समय पर पूरा किया जा सके, ताकि जो सोचकर
झारखंड की जनता ने उन्हें वोट दिया है, उन्हें दोबारा सत्ता सौंपी है, वो तमाम वायदे इस टर्म में पूरे किए जा सके। पिछली बार कोरोना का हवाला कई जगह हेमंत सोरेन ने दिया है अपने चुनावी भाषणों में, तो इस बार उनके सामने ये 5 साल हैं खुलकर उन्हें खेलने के लिए और तमाम योजनाओं को, तमाम उन वायदों को पूरा करने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। तब के सिवाय जबकि ऐसे